Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन. तो किस तरीके से हम बाइनरी जो हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में नंबर स्टोर कर रहे हैं, डिजिट स्टोर कर रहे हैं बाइनरी सिस्टम में, उस बाइनरी सिस्टम को कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. अब देखो इस वीडियो से आपको रियलाइज होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्टल, क्योंकि हमने इसका रिवर्स सीख चुके हैं. ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन हम सीख चुके हैं, तब हमने देखा था कितना आसान होता है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना. उसका रिवर्स प्रोसेस उतना ही ईजी है जितना पहले था, मतलब बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन भी बहुत इजी है. और यही रीजन है क्यों हम ऑक्टल सिस्टम को लाए थे या क्यों हम ऑक्टल सिस्टम यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि यार बीच में आपका कंप्यूटर है जिसको मुझे बाइनरी समझाना, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बाइनरी समझना इज वेरी डिफिकल्ट. और उसको मतलब उसको कैरी करना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिजिट्स हो जाते हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो हमने क्या कहा यार, एक सिस्टम बनाया ऑक्टल. अब डेसिमल था हमारे पास ऑलरेडी, बट डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन वाज डिफिकल्ट, और बैक बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन इज अगेन डिफिकल्ट. तो हमने बीच में लाया ऑक्टल सिस्टम जिससे कन्वर्जन बहुत आसान है, जो आपको इस वीडियो में रियलाइज होगा, इस बारे में अभी रियलाइज होगा. इससे पहले हम काफी सारे और कन्वर्जन देख चुके हैं. हम 2 सेट अपने निपटा चुके हैं. हम डेसिमल में कन्वर्जन सारे निपटा चुके हैं, मतलब कैसे हम बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं, वो सब निपटा चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, इसके अलावा हम कंप्लीट कर चुके हैं किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है. मतलब हमने डेसिमल में और बाइनरी में कन्वर्ट करना सारे वीडियो सीख चुके हैं, मतलब सारे हम कन्वर्जन सीख चुके हैं. तो वो 6 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 3 के सेट में. और फिर उसके बाद हमने उठाया तो ऑक्टल. ऑक्टल में भी जो डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, जो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख के आइए. इवन अगर आपको यहाँ पे इन सिस्टम्स में ही दिक्कत है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या है, डेसिमल क्या है. डेसिमल तो पता ही है आपको, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी में दिक्कत है, ये समझ में नहीं आता कि यार क्या क्या नंबर सेट इसमें आते हैं या कहना क्या चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या चीज है. तो यार इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना रखी है मैंने हर नंबर सिस्टम के ऊपर. तो अगर आपने वो नहीं देखी, एक बार वो देख के आइए, तो आपको उसके बारे में भी क्लियर कट आइडिया पड़ जाएगा. ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं और ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये सारे नंबर सिस्टम आपको क्लियर है, पुरानी कन्वर्जन क्लियर होती जा रही है. तो हम अब उठाएंगे ये वाला कन्वर्जन. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, व्हिच इज एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम देख रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन. किस तरीके से मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है, बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन, व्हिच इज कि यार आप सबको पता है कि हमारी 2 कंपनीज है, व्हिच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हैं, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी सिंपल. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी, व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. magnetbrainsbhopal@gmail.com पे आपको आपका रेज्यूमे मेल कर देना है. दैट्स इट. बस 2 बातों का ध्यान रखना है, विच इज कि आपका ये जो रेज्यूमे है ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, है ना. और सब्जेक्ट में मेल करते समय सब्जेक्ट में आपको ये मेंशन करना है, मतलब ये लाइन लिखनी है, विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके अपना नाम, जिससे कि यार हम आपके एप्लीकेशन को फिल्टर कर सके. ठीक है, और अगर हम पाते हैं कि यार आपके जो स्किल सेट्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. So if you are ready, if you are excited, so apply here. Okay. Now coming back to the topic, so हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन सीख रहे थे. वेरी इजी. ठीक है, समझेंगे, अभी समझ में आएगा एग्जांपल से. Now converting from binary integers to octal integers is simple. So is simply the reverse of foregoing process. मतलब जैसे हमने ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन सीखा था ना, बिल्कुल जस्ट वैसा ही काम है, यहां पर उल्टा करना है बस आपको. The bits of the binary integer are grouped into groups of 3 bits. Although ये जो चीज अभी हम सीखने वाले, ये नई कहानी है आपके पास, ऐसी कुछ कहानी हेक्साडेसिमल वाले सिचुएशन में भी रिपीट होगी, नई कहानी है, बट ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, बहुत इजी कहानी है. ठीक है कहानी बहुत इजी. ठीक है, सो द बिट्स नहीं है बट इजी है. द बिट्स ऑफ द बाइनरी इंटीजर्स आर ग्रुप्ड इनटू ग्रुप्स.
ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी इंटीजर के, जो बाइनरी इंटीजर हमारे पास है, जो हमारे पास क्या है, बाइनरी इंटीजर है, ठीक है, जो हमारे पास बाइनरी इंटीजर है उसके बिट्स को हम ग्रुप बना रहे हैं, मतलब ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, किसके, 3 बिट्स के, ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग एट द LSB। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको LSB से ग्रुपिंग करनी शुरू करनी है, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपको ग्रुपिंग करनी शुरू करनी है, LSB से। देन ईच ग्रुप इज कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। अब आपको क्या करना है, LSB से शुरुआत करनी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरुआत करनी है, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं और उनको उनके ऑक्टल कन्वर्जन में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। देन ईच ग्रुप इज कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, और हर ग्रुप को उसके ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना है। Sometimes the binary number will have groups lacking of 3 bits। अब कभी कभार ऐसा होगा कि जो बाइनरी नंबर होगा उसमें जो ग्रुप्स होंगे वो 3 बिट्स उसके अंदर नहीं हो, ऐसा हो सकता है। फॉर दोज केसेस, अब ये होगा कब, ये सिर्फ लास्ट में हो सकता है, मतलब MSB के समय हो सकता है। जब आप MSB को कंसीडर कर रहे हो ग्रुप में, तो जहां पे MSB है सिर्फ उसमें ये सिचुएशन हो सकती है, बीच में कहीं नहीं आ सकती। बीच में हमेशा आपको 3 बिट्स के ग्रुप बनाने ही बनाने हैं। MSB में सिचुएशन हो सकती है कि आपका ना बने, ठीक है। सो फॉर दोज केसेस वी कैन ऐड 1 और 2 zeros टू द लेफ्ट ऑफ द MSB ऑफ द बाइनरी नंबर टू फिल आउट द लास्ट ग्रुप। तो लास्ट ग्रुप में आप जीरोस ऐड कर दीजिए वो रिमेनिंग जगहों पे, स्पेसेस पे, तो आपके जो है वो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीज अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। द सेम प्रोसेस अप्लाइज ऑन फ्रैक्शंस एज वेल। अब ये जो कहानी थी, जो भी हमने देखी, ये इंटीजर्स की कहानी थी, बिल्कुल सेम प्रोसेस फ्रैक्शंस पे भी अप्लाई करता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में भी अप्लाई करता है। ऑल्दो आफ्टर द बाइनरी पॉइंट द ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स आर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑल्दो यहां पर जो आप स्टार्ट करने वाले हो वो पॉइंट से, डेसिमल कन्वर्जन नहीं है, बाइनरी कन्वर्जन, तो बाइनरी पॉइंट से राइट की तरफ ग्रुप बनाना शुरू करते हो, ठीक है। सो बाइनरी पॉइंट से राइट की तरफ ग्रुप बनाना शुरू करोगे, अगेन 3 बिट्स के ग्रुप बनेंगे, वही सेम 3 बिट्स के ग्रुप बनने वाले हैं, ठीक है, बट लेफ्ट से राइट जाओगे, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाओगे, है ना। दैट इज व्हाई आफ्टर द बाइनरी पॉइंट जीरोस आर एडेड टू राइट। और इसीलिए यहां पर अगर जीरोस की कमी आती है लास्ट ग्रुप में, तो आप क्या ऐड करोगे, राइट में जीरोस ऐड करोगे। अब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो ये चीज समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एग्जांपल्स हम इस चीज को सीखेंगे, बट एग्जांपल शुरुआत करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सारे कन्वर्जन्स याद होने चाहिए कि हर आई एम सेइंग हर जो 3 बिट्स का जो आप ग्रुप बनाने वाले हो, वो जो ग्रुप है वो किस नंबर को सिग्निफाई कर रहा है ऑक्टल में, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जरा एक बार वो क्लियर कर लेते हैं फटाफट, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल्स उठाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है 2 की पावर 0 का ग्रुप, है ना, फिर 2 की पावर 1 आ जाता है, फिर 2 की पावर 2 आ जाता है, फिर 2 की पावर 3 आ जाता है। सॉरी, 3 बिट्स का बनाना है तो ज्यादा बढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है, ये 3 बिट्स बन गए हमारे, ठीक है, दीज आर 3 बिट्स, है ना। अब क्या सिचुएशन है, 2 की पावर 0 इज व्हाट 1, 2 की पावर 1 इज व्हाट 2, 2 की पावर 2 इज व्हाट 4, ठीक है। अब इससे मैंने क्या कहा कि यार 0 बनाना है तो ऑल जीरोस हो गए, तो दिस इज योर ऑक्टल 0, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बनाना है 1, तो ऑक्टल 1 वुड बी 001, तो दिस इज ऑक्टल 1, राइट। अब ये कन्वर्जन से याद होनी चाहिए कि 3 जीरोस क्या है, 001 क्या है, ये चीज याद होनी चाहिए, है ना। फॉर नाउ हम टेबल बना लेते हैं। 2 के लिए क्या हो जाएगा 1 0 and 0, तो 0 1 0, दिस वुड बी 2। नेक्स्ट 3 वुड बी व्हाट 2 and 1 0, दिस वुड बी ऑक्टल 3। 4 वुड बी व्हाट 1 0 0, दिस वुड बी ऑक्टल 4, है ना, दिस वुड बी ऑक्टल 4। नेक्स्ट इज 5, सो 4 1 5 0, दिस वुड बी ऑक्टल 5, ठीक है, दिस वुड बी व्हाट ऑक्टल 5। 4 1 5, है ना। 6 वुड बी व्हाट 4 5 6 0, this would be octal 6, this would be octal 6। 7 would be 5 6 7, sorry 4 5 6 7, तो 7 would be what 1 1 1, this would be octal 7। और ये 7 डिजिट्स, सॉरी 8 डिजिट्स कंप्लीट हो गए 0 से लेके 7 तक, तो ये आपके ऑक्टल कन्वर्जन होगा। ये याद होना चाहिए क्योंकि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ये मिलेगा हमें, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। अब जरा एग्जांपल्स उठाते हैं, आपको और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो दिस इज योर वेरी फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें आपके पास है 1 0 0 1 1 0 1 0। अब करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले नंबर लिख देना है। तो क्या है नंबर, देखो 1। अब देखना कितना आसान है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस देखिएगा कितना आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप मेरे साथ समझिए। अगर थोड़ा बहुत थियोरेटिकल समझ के, जो थ्योरी हमने बताई उसको समझ, मतलब वो पढ़ के अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, सो पॉज दिस वीडियो है, इस क्वेश्चन का आंसर करने की आप कोशिश करिए, है ना। और अगर सपोज नहीं समझ में आया, सो डोंट वरी, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट से, आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है।
चलो तो 100, दिस इज 100, ठीक है, फिर 3 बार 1 1 1 1, ठीक है, और फिर इज 010। ऑल्दो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा स्पेसिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मैं बहुत ज्यादा स्पेसिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वो स्पेसिंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ग्रुप्स बना रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे स्पेसिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, 100 111 010, है ना, ग्रुपिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब इतना फैला के लिखने की जरूरत नहीं है। ये है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है LSB, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, LSB से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 3-3 के ग्रुप बनाने। तो ये एक 3 का ग्रुप बन गया, ठीक है, फिर ये एक 3 का ग्रुप बन गया, और फिर ये एक 3 का ग्रुप बन गया। अब यहां ग्रुप्स कंप्लीट हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं आई मुझे। अब मुझे क्या करना है, बस इनको इसके ऑक्टल कन्वर्जन में डाल देना है। तो 100 क्या होता है, 100 देखो भाई, सो 100 क्या होता है, 100 देखो ये दिख रहा है, अभी सर्च करना पड़ेगा इसमें से, 100 विच इज 4, तो 1000 इज 4। अब कोशिश करेंगे डायरेक्टली आंसर करने की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, तो डायरेक्ट भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो 4 5 6 7, सो दिस इज 7, और एक बार टेबल साइमल्टेनियसली क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। तो 111 से क्या मिला मुझे, 7 मिल गया, है ना। देखो सीन क्या होगी, जब आप एक बार खुद से ट्राई करोगे फिर टेबल चेक करोगे तो आपको ये आएगा कि हाँ आदत पड़ने लगेगी कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब जैसे 010 है तो यू वेरी वेल नो, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 4 आता है, मतलब ये 2 लिखा हुआ है, तो 010 इज व्हाट, 2। एक बार चेक कर लेंगे 010 को, क्या है 2 होता है क्या, 010, वेयर इज 010, 010 विच इज 2 ओनली, तो 010 क्या है, 2 है, तो दैट इज करेक्ट, है ना, 010 इज 2। तो अगर मैं कहूं इसका कन्वर्जन, तो दिस इज व्हाट 100 100 111 111 010 in binary format when converted to octal will give you 472 in octal। अंडरस्टूड, कितना सिंपल प्रोसेस था, ऑल्दो नया सा है बट है ना कितना सिंपल प्रोसेस है। और यही रीजन है व्हाई वी चूज ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसका कन्वर्जन टू बाइनरी इज वेरी इजी, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन इज वेरी इजी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अब देखो, अब फैला के नहीं लिखूंगा मैं, नॉर्मल फॉन्ट में लिखूंगा, विच इज 1 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन 1 1 0 1 0 1 1 0। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत बार गलत कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इवन एक बार काटते भी चलेगा। 2 बार 1 हो गया, 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, और फिर 1 0 हो गया, है ना, दिस इज करेक्ट। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसमें ऑक्टल में, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, तो ग्रुपिंग करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। दिस इज LSB, दिस इज व्हाट, दिस इज LSB, राइट, और दिस इज व्हाट MSB। तो LSB से 3 के ग्रुप, तो ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप। अब यहाँ देखिएगा फंस गए, क्योंकि यहाँ तो 2 ही नंबर हैं। तो अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ जब आप ग्रुप बनाओगे तो आप एक्स्ट्रा एक 0 ऐड कर दोगे, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये टेक्स्ट ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं जब इस तरीके से आप नंबर बना रहे हो लीस्ट सिग्निफिकेंट, अब यहाँ पे सिर्फ इंटीजर के लिए कह रहे हैं, फ्रैक्शन के लिए अलग से बात करेंगे। इंटीजर के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जब आपने एक नंबर लिखा, आपने LSB से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले पार्ट से आपने ग्रुप बनाना शुरू किया। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले से ग्रुप बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले 3 का ग्रुप बनेगा, तो 1 1 0 3 का ग्रुप बन गया। फिर हमने लेफ्ट में जंप किया, फिर 3 का ग्रुप बन गया, 0 1 0 3 का ग्रुप बन गया। फिर हमने लेफ्ट में जंप किया, अब यहाँ 3 है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो डिजिट है इसमें अगेन वही 3 ग्रुप बनाएंगे, और जो लेफ्ट की पोजीशन बची हुई है यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे। इंटीजर वाले पार्ट में लेफ्ट साइड में ऐड होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट में ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने लिख दिया इसको 1 1 0 तो ये गड़बड़ हो जाएगी। डोंट डू दैट, डू व्हाट, वही पेयरिंग ऐसे करते रहिए, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट बची हुई है उसमें 0 ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसके लेफ्ट में 0 भी ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट राइट में ऐड कर दूं तो फर्क पड़ जाता है। सो दिस इज सिग्निफिकेंट इनफ और दिस इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, है ना। इवन बीच में तो कहीं कुछ ऐड कर ही नहीं सकता, वैसा थोड़ी कर सकता हूँ मैं यहाँ 1 के हटा के यहाँ 1 0 लिख दूँ, फिर 1 0 1 0 1 1 0 लिख दूँ,
ये बीच में थोड़ी जीरो उठा के लिख दूंगा मैं, सो दिस इज अगेन वेरी मच सिग्निफिकेंट, तो ये नहीं लिख सकता मैं। बट कभी भी कोई भी डिजिट है, बाइनरी डिजिट है, उसके लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे, तो मैं कोई भी जीरो, कितने भी नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 1 2 3 जीरो ऐड कर दिए, फिर 1 1 0 1 0 1 1 0। अब ये आंसर तो बिल्कुल सेम ही आने वाला है ना, क्योंकि आंसर तो इसी से आने वाला है, ये तो जीरो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वही मैं भी यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जरा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देख लेते हैं। व्हाट इज 0 1 1, अब डायरेक्टली ट्राई करेंगे फिर क्रॉस चेक करेंगे। तो 0 1 1 क्या है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, तो दिस इज 3, रिटन एज 3। 0 1 1 क्रॉस चेक करते हैं भाई, 0 1 1, वेयर इज 0 1 1, सो हियर इज 0 1 1, 0 1 1 इज व्हाट 3, 0 1 1 इज व्हाट, दिस इज 0 1 1, नो 0 1 1, सो 0 1 1 इज व्हाट, 0 1 1 इज 3। अंडरस्टूड? आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। 0 1 1 समझ में आ गया ना। व्हाट इज 0 1 0, अब 0 1 0 क्या है भाई, तो 0 1 0 इज व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 2, तो ये क्या हो गया भाई, 2 हो गया। 0 1 0 इज 2, तो 0 1 0 क्या हो गया, 2 हो गया भाई। तो 0 1 0 देखिए क्या 2 है क्या, देखिए 0 1 0, so this is 0 1 0, ठीक है, दिस इज 0 1 0, तो 0 1 0 क्या दिख रहा है, 0 1 0 आपको 2 दिख रहा है, so that is correct, right? So 0 1 0 is 2. Now what is 1 1 0? अब 1 1 0 क्या है? So this is 1 2 and 4. 1 2 and 4. So what is 1 2 and 4? So this is 4 and 2, which is 6. So 1 1 0 is what? 6. 1 1 0 is what? 6. 1 1 0 कहाँ है देखो? So 1 1 0 ये दिख रहा है. This is 1 1 0. So 1 1 0 is what? 6. So 1 1 0 6 हो गया, right? तो 1 1 0 is 6. That is correct. तो आपका फाइनली क्या आंसर आ गया, तो दिस इज 1 1 0 1 0 1 1 0 ऑफ बाइनरी व्हेन कन्वर्टेड टू ऑक्टल विल गिव यू 3 2 6 ऑफ ऑक्टल। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस वन, राइट? आई होप दैट। ओके, चलिए, सो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन समझ में आ गया, तो इंटीजर पार्ट कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। आई होप दैट इंटीजर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं बचा है, ये आई एम होपिंग दैट। नाउ वी वुड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में मूव करेंगे, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे, देखो ये हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है, देखो वही बिल्कुल सेम सा प्रोसेस है, बस थोड़ी सी कहानी अंतर है। अब क्या कहानी अंतर है जरा वो समझते हैं। तो क्या सिंपल सी कहानी अंतर है, अगेन वही डिजिट्स लिखने आपको, 0.01 01 01, वही कहानी लिख दी वापस से मैंने, है ना, नंबर्स लिख दिए। अब करना क्या है, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना यार, इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आपको ग्रुप बनाने शुरू करने हैं। अगेन वही 3 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, बिल्कुल सेम तरीके से, बट डेसिमल के राइट से बनाने की शुरुआत करनी है। और अगर लास्ट में ग्रुप ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है, तो आपको राइट साइड में जीरोस ऐड करने हैं, क्योंकि डेसिमल में, अब डेसिमल में आप राइट साइड में जीरोस ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जब आएगा क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है ये भी हो। और तो ये दिख नहीं रहा है मुझे, जैसे कि 0 1 0 का एक ग्रुप बन गया और फिर 1 0 1 का एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे इनकम्प्लीट ग्रुप सही नहीं, तो डायरेक्टली बस मुझे कन्वर्जन करना, दैट्स इट। अब कन्वर्जन कर दूंगा तो 0 1 0 इज व्हाट, तो याद करेंगे 0 1 0 1 2 एंड 4, तो ये हो गया 2, है ना। और 1 0 1 दिस इज व्हाट 4 2 एंड 1, तो 4 + 1 इज व्हाट 5। तो एक बार चेक करेंगे 0 1 0 क्या है, 0 1 0 देखो कहाँ है, 0 1 0, वेयर इज 0 1 0, दिस इज 0 1 0, तो 0 1 0 इज व्हाट 2, है ना। तो 0 1 0 क्या है, 2 है भाई, और हमने बिल्कुल सही किया, 0 1 0 इज 2। Now 1 0 1 is what? 1 0 1 is what? Where is 1 0 1? तो this is 1 0 1, ठीक है। 1 0 1 क्या है, 1 0 1 is 5। देखिए 1 0 1 दिख रहा है, yes 1 0 1 is what 5, तो this is correctly observed, 1 0 1 is 5। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब लिखेंगे कैसे इसको, तो सिंपल से प्रोसेस है लिखने का। आपको क्या करना है, बस 0.01 01 01 of what, of binary when converted to octal will give you what, 0.25 of octal। Understood? So 0.010101 of binary when converted to octal will give you 0.25। Understood? So this is your octal conversion। I hope this point is completely clear and there is no doubt in this question।
ठीक है, फ्रैक्शनल में कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनेगा, मतलब ऑक्टेट सॉरी गलत वर्ड बोल दिया मैंने, ठीक है, इनकम्प्लीट ग्रुप बनेगा ऑफ 3 डिजिट्स, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स किसमें बनेगा वो ऑब्जर्व करेंगे और उसमें क्या करना है कहानी वो देखते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन, आई होप दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, चलो नेक्स्ट इज 0.0011, ओके, अगेन वही प्रोसेस बिल्कुल सेम है, विच इज सबसे पहले नंबर लिख देना है, सो 0.0011, अगेन वही नंबर लिख दिया। डेसिमल से शुरुआत करेंगे, डेसिमल के राइट साइड में ग्रुप बनाना शुरू करेंगे 3 का, तो 3 का ये ग्रुप हो गया। अब यहां पे क्या है भाई, इकलौता एक ही नंबर बचा हुआ है, ग्रुप कैसे बना है, तो यहां पे एक बात आपको नोटिस करनी है कि जब डेसिमल पॉइंट है तो जो लास्ट ग्रुप है जिसमें इनकम्प्लीट सिचुएशन है वो उसके राइट साइड में आपको नंबर ऐड करना है। तो यहां पे 2 जीरोस ऐड कर सकते हो, 1 या 2 जीरो जो भी आपको लगे वो आप ऐड कर सकते हो। क्यों, तो सिंपल सी बात है, जब मैं डेसिमल नंबर लिखता हूं तो डेसिमल के बाद बीच में यहां पे सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, यहां पे मैं जीरो से इंसर्ट नहीं कर सकता, बट मैं हमेशा आखिरी में तो जितने मर्जी चाहे जीरो से इंसर्ट कर सकता हूँ ना, मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना 0.0011000000, जितने मर्जी जीरोस लगा दो, एज पर योर विश, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये वैल्यू थोड़ी चेंज करेंगे बिकॉज इनका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बट अगर मैं उठा के कहीं बीच में जीरो ऐड कर दूं, सपोज मैं ऐसा लिख दूं कि मैं यहां पे जीरो ऐड करना चाह रहा हूं, मैं लिखता हूं 0.001001, तो अब ये सिग्निफिकेंस चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि इस 1 की इंपॉर्टेंस जो इस पोजीशन पे थी वो आपने यहां पहुंचा दी, तो आप किसी भी पोजीशन को चेंज थोड़ी कर सकते हो किसी भी डिजिट की, जो मैंने यहां पे कर दी। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करना, मतलब बीच में इंसर्ट नहीं करना और यहां कहीं बीच में, मतलब बेसिकली बीच में कहीं इंसर्ट नहीं करना है। तो जब भी कोई भी नंबर, अगर मैं कंक्लूड करूं सिचुएशन, तो कभी भी जैसे डेसिमल में हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 32.46, अब ये एक डेसिमल में नंबर लिखा है, ये डेसिमल में है, ठीक है। अब इसके एक डेसिमल के बीच में कहीं नंबर कोई भी ऐड नहीं कर सकता, मैं जीरो की बात कर रहा हूं, जीरो में बीच में कहीं ऐड नहीं कर सकता, मतलब इसके और इसके बीच में कहीं जीरो ऐड नहीं कर सकता, बट इनके एक्सट्रीम्स में कहीं पर भी ऐड कर सकता हूं और कितने भी ऐड कर सकता हूं। यहां जितने मर्जी जीरो ऐड कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां जितने मर्जी जीरो ऐड कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर भी ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल में क्या कहानी, आपने कोई भी नंबर लिखा 1101.1101, इस तरीके से कोई भी नंबर लिख दिया आपने, ठीक है। अब डेसिमल, ये जो रेंज है यहां से यहां तक की जो रेंज है, यहां पे आप कोई जीरो ऐड नहीं कर सकते बीच में। एक्सट्रीम्स पूरा फ्री आप लोग के लिए, आपको जो मर्जी ऐड करना करिए, यहां जितने मर्जी जीरोस आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्टार्टिंग में जितने मर्जी जीरोस ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में जितने जीरो ऐड करिए, चाहे आखिरी में जितने मर्जी चाहे जीरोस ऐड कर दीजिए, दैट इज कंप्लीटली फ्री, देयर इज नो डाउट इन दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वन। अंडरस्टूड, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस आखिरी में 2 जीरोस ऐड कर दिए। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखना है, तो 001 मतलब 1 2 एंड 4, तो दिस इज 1 ओनली, ठीक है। नाउ दिस इज 1 2 एंड 4, दिस इज 4 ओनली, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 001, सो व्हाट इज 001, तो 001 देखो ये दिख रहा है मुझे 001, ठीक है, दिस इज 001, ठीक है, विच इज 1 ओनली, तो यहाँ देखो 1 लिखा हुआ, 001 इज 1 ओनली। नाउ व्हाट इज 100, व्हाट इज 100, 100 इज हियर, so 100 is what, 100 is 4, तो 100 क्या है, 100 is 4, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन लिख सकते हो। अब बेसिकली कन्वर्जन बन क्या गया, तो बहुत सिंपल सा कन्वर्जन बन गया, विच इज 0.0011 इन बाइनरी फॉर्मेट when converted to octal will give you 0.14, so this is your octal conversion, right? I hope this point is clear, there is no doubt in this thing, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बची होगी, क्योंकि बहुत सिंपल कन्वर्जन है। ये क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाना कि यार अब तो फुल नंबर है इसमें, है ना, कोई गलती का चांस ही नहीं, कोई गलती का स्कोप ही नहीं। केयरलेस मिस्टेक मत करिएगा, बस केयरलेस मिस्टेक हो जाती है इसमें, केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट होगा, राइट। ग्रुपिंग में केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है, कन्वर्जन्स में केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जरा साथ में ले लेते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन साथ में। तो ये हो गया क्वेश्चन इंटीजर और फ्रैक्शन साथ में। तो अगेन वही प्रोसेस, सिंपल सा क्या करना है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लिखना है और ग्रुप्स बनाने। सो दिस वुड बी व्हाट 10110, ठीक है, 10110 डॉट 01001 01001 001, ठीक है, 01
001। अब ग्रुपिंग बनानी है, सो डेसिमल के लेफ्ट में ग्रुप बनाएंगे, डेसिमल के राइट में ग्रुप बनाएंगे। तो डेसिमल के लेफ्ट में 3 का ग्रुप, तो ये रहा 3 का ग्रुप, और यहाँ पे 2 ही डिजिट्स बची हैं, तो हम ये ग्रुप बनाएंगे और 1 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे भाई, सिंपल सी बात, जो अभी तक हमने किया था। डेसिमल के राइट में ग्रुप बनाना है, तो वही 3 का ग्रुप, तो ये 3 का ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, 0 1 0 इज परफेक्टली ऑल राइट। अब ये 0 1 दिख रहा है, तो 0 1 का फिर ग्रुप बनाएंगे, यहाँ अगेन एक डिजिट मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 0 और ऐड कर देंगे, सो देयर वुड बी 1 more 0 हियर। अंडरस्टूड। अब बस बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है इनका, दैट्स इट, ठीक है। अब 0 1 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, सो दिस इज 1 2 एंड 4, तो दिस इज 2 ओनली, ठीक है, दिस इज 1 2 एंड 4, तो 2 एंड 4, तो 2 4 क्या आता है भाई, 6 आता है, तो दिस इज 6 ओनली, ठीक है। दिस इज व्हाट 1 2 एंड 4, तो दिस इज 2 ओनली, दिस इज 1 2 एंड 4, तो दिस इज 2 ओनली। अंडरस्टूड। एक बार चेक कर लेंगे भाई, वो 0 1 0, तो 0 1 0 कहाँ दिख रहा है भाई, देखो 0 1 0, तो दिस इज 0 1 0, दिस इज व्हाट 0 1 0 विच इज 2, ठीक है। तो 0 1 0 क्या बन गया, 2 बन गया, राइट। तो 0 1 0 को 2 बनाया है, 0 1 0 को 2 बनाया है, 0 1 0 को 2 बनाया है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। 1 1 0 देख लेते हैं क्या है, 1 1 0, देखो ये रहा 1 1 0, तो 1 1 0 क्या है, 6 है, तो 1 1 0 इज 6, 1 1 0 इज 6। तो बेसिकली कन्वर्शन फाइनली हो क्या गया फिर, तो आपका 1 0 1 0 1 0 1 1 0 डॉट 0 1 0 0 1 of binary when converted to octal will give you 26.22 26.22 of octal। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली क्या है आपका कन्वर्जन है टू ऑक्टल फॉर्मेट, ठीक है ना। समझ में आया कितना सिंपल है। तो मिक्स करके भी आ जाए इंटीजर डेसिमल, तो इस तरीके से इंटीजर और फ्रैक्शनल, तो भी आप इतनी आसानी से इसको ग्रुपिंग करके बना सकते हैं। सो दैट इज मतलब इट इज दैट इजी, ठीक है। इतना आसान है यार, बिल्कुल आसान है, बस केयरलेस मिस्टेक नहीं करना है, कन्वर्जन ध्यान से करना है। और एक चीज और, जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यार कन्वर्जन्स करके देखेंगे, खुद से डायरेक्टली कन्वर्जन करके देखेंगे, क्योंकि आदत होनी चाहिए डायरेक्ट कन्वर्जन्स की। तो डायरेक्ट कन्वर्जन्स देखेंगे, बट इनिशियली कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सही आया नहीं आया, या गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इनिशियली करके देखो, फिर क्रॉस चेक करो टेबल में से, टेबल बना लो बगल में, बट उससे मैच करके लिखो मत। ये करो चेक, फिर क्रॉस चेक कर लो, लिखो क्रॉस चेक कर लो, लिखो क्रॉस चेक कर लो, लिखो क्रॉस चेक कर लो। इसी तरीके से याद होंगे यार। अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद नहीं होंगी। अगर आप बार बार बस टेबल से वैल्यू उठाओगे या डाल दोगे, तब याद नहीं होंगी सिचुएशन, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो करने का। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, एक बार खुद से लिखना है, फिर क्रॉस चेक करना है, फिर लिखना है, फिर क्रॉस चेक करना है, फिर लिखना है। इस तरीके से यार आपकी चीज़ें सही चलेंगी, नहीं तो याद नहीं होंगी। अभी तो सही है, बट फिर पेपर के समय आपको दिक्कत आ जाएगी। ऐसा रहेगा कि यार आपका समय पे पेपर कंप्लीट ना हो, ये सब कहानी हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई होप यहां तक कहानी क्लियर है। सो ये आपका हो गया ऑक्टल कन्वर्जन। ऑल्दो एक चीज बची हुई है भी आपकी, है ना, इसमें अभी एक चीज बची हुई है, क्या आपको ऑक्टल कन्वर्जन करना है ना। ऑक्टल में हमने क्या क्या देख लिया, ऑक्टल में हमने डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन देख लिया, डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन देख लिया, हमने बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्जन अभी भी इस वीडियो में सीख लिया, ये कन्वर्जन हमने सीख लिया। अभी भी हेक्सा तो बचा है ना यार, हेक्सा बचा है, बट हेक्सा भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। हम हेक्सा बिल्कुल स्टार्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। क्योंकि ये जो कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल का ऑक्टल का और ऑक्टल का हेक्साडेसिमल का, मतलब रिवर्स भी, वाइस वर्सा भी, हेक्सा टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्सा, ये जो कन्वर्जन है ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी टाइप है, मतलब कुछ नई कहानी है यहाँ पे। वो क्या नई कहानी है वो आपको मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हेक्साडेसिमल वाले कन्वर्जन क्लियर कर लेते हैं। मतलब हेक्साडेसिमल वाले कन्वर्जन का क्या मतलब मेरा, तो हम क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके से हम हेक्स में कन्वर्ट करेंगे बाकी सिस्टम्स को, विच इज डेसिमल। डेसिमल को कैसे हम हेक्स में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को कैसे हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, जरा पहले ये सीख लेते हैं, और फिर जो आपका ऑक्टल वाला पार्ट है, तो ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल, वो हम लास्ट में बिल्कुल देख लेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेसिमल टू हेक्स और बाइनरी टू हेक्स देखने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे डेसिमल से हेक्स में, फिर चलेंगे बाइनरी और हेक्स में कन्वर्जन, और इस तरीके से आपका कन्वर्जन क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये आपको सीखनी है तो बने रहिएगा वीडियो में, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। फॉर नाउ आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है भाई, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी वेबसाइट है विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप क्या करना है magnetbrains.com।
ठीक है, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें क्लास 11th पे क्लिक करना है। तो क्लास 11th में जो भी कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है अंडर दिस कैटेगरी CBSE K-12 इंग्लिश, वो सब ओपन हो जाएंगी। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। इवन एक और अपडेट, आपको हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे IIT JEE मिल जाएगा, आपको यहाँ पे नीट मिल जाएगा, यहाँ CVT मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस नहीं, अगेन कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोर्स सेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, DPPs वगैरह सब कुछ, डाउट सेशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पेड नहीं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको आना है, वीडियोस देखना है, सीखना है, कोई डाउट है तो पूछना है, और कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे मार्क्स स्कोर करना अपने पेपर में, वेदर इट इज स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, कुछ भी हो उसमें अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। ओके, और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोज अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।